हेलो तो बच्चों, आपके लिए खास आयुर्वेद में जो अष्टांग हृदय फॉर आपका जो है AIA-PGT एग्ज़ाम के लिए ख़ास तौर पे जो मैं लेके आया हूँ AIA-PGET के लिए खास जो अष्टांग हृदय सूत्र स्थान के नोट्स। तो देखिए, आयुष्काम्य अध्याय जो पहला अध्याय है वो आयुष्काम्य अध्याय है, और ये ब्रह्मा द्वारा आयुर्वेद के स्मरण, ब्रह्मा स्मृत्वा, तो इसका मतलब क्या है, ब्रह्मा द्वारा आयुर्वेद का स्मरण किया था। अष्टांग हृदय का जो स्वरूप है, ना अति संक्षेप ना अति विस्तार। तो क्वेश्चन कैसे आता है इसमें से, जो मैं आपको कराने वाला हूँ वो ऐसे ही करवाने वाला हूँ कि क्वेश्चन इसमें से कैसे आता है। तो देखिए, कोई क्वेश्चन आता है वो कैसे आता है कि ना अति संक्षेप ना अति विस्तार, ये किसके लिए बोला गया है? तो ये किसके लिए बोला गया? अष्टांग हृदय के लिए, अष्टांग आयुर्वेद। तो यहाँ से क्वेश्चन कैसे आता है कि जो ENT के संबंध में जो बोलते हैं का अष्टांग हृदय का ऊर्ध्वांग चिकित्सा बोलते हैं, और जरा के लिए रसायन चिकित्सा को जरा के रूप में वर्णन किया है, और वृषान के रूप में बाजीकरण का वर्णन अष्टांग हृदयकार करते हैं। और ये आपको श्लोक की फॉर्म में भी, अगर आपके पास बुक है तो आपको ये वाला श्लोक काय बाल ग्रह उध्रवंग शल्य दष्ट्रा यरा वृषान, ये पूरा सीरीज में एक बार देख लेना है। उसके बाद जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेरे हिसाब से जो ये कॉन्सेप्ट है जी, कि वात के कारण जो अग्नि रहती है वो हमेशा विषम रहती है, पित्त के कारण जो अग्नि रहती है वो तीक्ष्ण रहती है, और कफ के कारण जो मंद अग्नि रहती है, और सम दोष हो तो सम अग्नि रहती है। ये एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ये आपको लिख लेना है अपनी डायरी में। तो कोष्ठ के प्रकार कितने माने हैं? 3 मानते हैं। देखिए, अष्टांग हृदयाकार, अष्टांग, तो अष्टांग से जो ये 3 प्रकार का कोष्ठ मानते हैं। तो जो पहला प्रकार है वो क्रूर कोष्ठ, क्रूर के कारण कॉन्स्टिपेशन जैसी समस्याएं इसको आएंगी मनुष्य को। तो देखिए यहाँ पर ध्यान से, तो जो वात वाला होगा उसको कॉन्स्टिपेशन रहेगी, यानी कि उसकी सूखा हुआ मल त्याग करेगा, तो कॉन्स्टिपेशन, तो क्रूर कोष्ठ। यहाँ पर मृदु पतला मल त्याग करेगा पित्त के कारण, और जो मध्यम होगा वो कफ के कारण। ये इंपॉर्टेंट है। तो इसमें से पूछेंगे क्या कि मध्यम कोष्ठ किसका रहता है? तो मध्यम कोष्ठ जो रहता है वो हमेशा कफ प्रकृति वाले का रहता है। तो प्रकृति जो वातल प्रकृति को हीन बताया है, पित्त को मध्यम बताते हुए, और कफ को उत्तम प्रकृति बोला है। तो निंदनीय प्रकृतियाँ कौन सी होती हैं? द्विदोषज जो प्रकृतियाँ होती हैं वो निंदनीय होती हैं। क्यों निंदनीय होती हैं? अब क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि क्यों। अब असर्शन रीजन में ये पूछा जाता है क्योंकि अगर वात की चिकित्सा करोगे तो पित्त बढ़ जाएगा, पित्त की चिकित्सा करोगे तो मतलब एक दोष की चिकित्सा करने पर दूसरा बढ़ जाता है। इसी कारण से ये 2 दोषज प्रकृतियाँ हैं वो निंदनीय रहती हैं। और समधातु है जो वो हमेशा श्रेष्ठ माना गया है। समधातु पुरुष को हमेशा श्रेष्ठ माना जाता है। तो ये आपको मार्क कर लेना है, ठीक है। उसके बाद देखिए, बात के गुण। बात के गुण कितने होते हैं? बात के जो गुण होते हैं वो 7 गुण बात के होते हैं। आपको पता होना चाहिए कि जो बात के गुण होते हैं वो 7 बताए गए हैं। तत्तर रूक्षो लघु शीत खर सूक्ष्म चल अनिल। तो और चर्क जो होते हैं वो दारुण और विशद एक्स्ट्रा मानते हैं। तो ये आपको देख लेना, चर्क ने दारुण और विशद। पित्त के गुण आपको पता ही है, स्नेहम उष्णम तीक्ष्णम लघु विश्रम सर्वम द्रवम। तो सुश्रुत जो है वो यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि सुश्रुत ने नील और पीत जो किसका माना है? तो वो माना है पित्त का। तो और स्निग्ध शीत गुरु मंद सुलक्षण संसर कफ, ये आपको कफ के लिए याद करना है। 2 दोषों का क्षय और कोप, तो इसको बोलते हैं संसर्ग। 3 दोषों के क्षय और कोप को बोलते हैं सन्निपात। ये इंपॉर्टेंट रहता है। और मेरे हिसाब से आपको ये भी षड्रस का जो, देखिए, उष्ण को कटु बोलते हैं, लवण को पटु बोलते हैं, पटु बोलते हैं। तो इस प्रकार से ये मधुर को स्वादु बोलते हैं। तो ये आपको याद कर लेना है, एक बार रीडिंग ले लेनी है। और जो एक देखिए, यथा पूर्व बल वहा,
तो जैसे यथा पूर्व बलवा, इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे आगे को आएंगे, कषाय से मधुर की तरफ हम मूव करेंगे या स्वादु की तरफ अगर मूव करेंगे तो बलवान, बलवान रस होते हैं, ये बल को देने वाले रस हैं। मधुर क्या है, ज़्यादा बलवान है, जबकि कषाय है जो वो कम बल को देता है। जो द्रव्य है प्रभाव भेद से चरक 3 प्रकार के मानते हैं, और द्रव्य के प्रकार यहाँ पर भी 3 माने हैं, शमन, कोप और स्वस्थ हितकार। कुछ जो हैं दोषों का शमन करते हैं, दोषों का शमन करते हैं, और कुछ धातुओं का प्रकोप करते हैं, धातुओं का प्रकोप करते हैं, और कुछ जो स्वस्थ के लिए हितकारक होते हैं। और वीर्य हमेशा 2 प्रकार का रहता है, उष्ण और शीत। विपाक कितने प्रकार का रहता है, मधुर, अम्ल, लवण। ये लवण नहीं, यहाँ पर लवण नाम का कोई विपाक नहीं होता, कटु विपाक होता है। तो ये यहाँ पर आप करेक्शन कर लें थोड़ी सी, मधुर, अम्ल और कटु 3 प्रकार के विपाक रहते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। देखिए जो भागवत जी हैं वो क्या है, ग्रेट फॉलोअर हैं किसके, काश्यप के, अपने चरक के। जो चरक मानेंगे वही भागवत मानेंगे, वही काश्यप भी मानेंगे। तो इसी प्रकार से इनके जो चिकित्सा है वो काफ़ी मिलती जुलती रहती है। सुश्रुत अनुसार जो विपाक है वो 2 प्रकार के होते हैं, गुरु और लघु। ठीक है, तो ये द्विध विपाकवाद के समर्थक हैं, द्विध प्रकार विपाकवाद के। तो 2 प्रकार के जो विपाक हैं वो सुश्रुत मानते हैं। रोग व्याधि व्याख्या, तो चर्क विकारो धातु वैषम्य, चर्क बोलते हैं कि विकार, धातु वैषम्य को विकार बोलते हैं। तो सुश्रुत बोलते हैं दुख के संयोग को ही व्याधि बोला है सुश्रुत ने। और रोगस्तु दोष वैषम्य, तो यहाँ पर दोष कौन बोलते हैं, भागवत बोलते हैं दोष वैषम्य। तो ये आपको याद करना था, तो आपको ये देख लेना है एक बार, देखिए ध्यान से, इसको हम मार्क भी कर लेते हैं, देखिए बिल्कुल इसको आप रट लो। ठीक है, उसके बाद रोग प्रकार कितने होते हैं, निज और गंतुज। ठीक है, रोग के अधिष्ठान होते हैं काय और मन, वही शरीर और मन चर्क बोलते हैं। और वेदना का अधिष्ठान शरीर, वेदना का अधिष्ठान चर्क का क्या बोलते हैं, वेदना का अधिष्ठान यहाँ पर आप लिख लो, वेदना का अधिष्ठान, वेदना का अधिष्ठान बोलते हैं शरीर, इंद्रियां और मन को। ठीक है, और जो रोगी परीक्षा 3 प्रकार की परीक्षा कौन बोलते हैं, बाघभट्ट। तो बाघभट्ट थे जो वो DPS, ये आप ऐसे भी याद कर सकते हो, बाघभट्ट थे जो वो DSP थे, DSP, दर्शन पर्शन प्रश्न। और आपको अपने चरक का तो पता ही है, दशवेद परीक्षा दी है इन्होंने। अष्टवेद परीक्षा आपको पता ही है, योग रत्नाकर ने दी है, नाड़ी मलमूत्र, जिह्वा स्पर्श दृक् आकृति, वो सारी जो हम वर्क बुक वाली होती है वो सारी आपको यहाँ पर याद करनी है। और षड्विध परीक्षा किसने दी है, तो षड्विध परीक्षा दी है सुश्रुत ने, ये आपको याद करना है। पंच ज्ञानेंद्रियाँ और एक जो है प्रश्न, तो इस प्रकार से ये आपको देख लेना है। ठीक है, पंच ज्ञानेंद्रिय और जो एक है प्रश्न। देश कितने प्रकार का, देश 2 प्रकार का होता है, भूमि और देह। ठीक है, और देश 3 प्रकार का भी होता है, जांगल, अनूप और साधारण। इस प्रकार से 3 प्रकार का हो जाता है। जांगल में बात प्रधान रहती है, अनूप में कप प्रधान रहती है, और साधारण में सम तीनों दोष जो सम अवस्था में रहते हैं। ठीक है, और भेषज योग्य काल क्या है, भेषज के क्षण आदि और व्याधि अवस्था के हिसाब से 2 प्रकार का काल बोला जाता है। ठीक है, जो टाइम सेकंड्स के हिसाब का, तो उसको बोल देते हैं क्षणादि काल। और जो व्याधि अवस्था नव हो गया, जीर्ण हो गया, सम, ये साम निराम आदि है, ये व्याधि की अवस्था से वैश्य योग्य काल बोला जाता है। औषध जो है वो 2 प्रकार की होती है, शोधन और शमन, बिल्कुल आपको देख लेना है। और जो देखिए धी धैर्य आत्मादि विज्ञान मानस दोष परम, मतलब जो मानस दोषों की चिकित्सा है वो धी धैर्य आत्मादि विज्ञान मन की चिकित्सा है। तो इसमें आपको क्या करना है, ज्ञान, विज्ञान, धैर्य, स्मृति और समाधि, ये आपको याद करना है। ठीक है, ज्ञान, विज्ञान, धैर्य, स्मृति और समाधि, ये किसने बोली है, चरक ने। ये चरक ने मानसिक रोगों की चिकित्सा बोली है। उसके बाद आपको चतुष्पाद
के बारे में पढ़ना था। तो वैद्य के 4 गुण आपको याद कर लेने हैं: दक्ष, तीर्थार्थ, शास्त्रार्थ, उसके बाद दृष्टकर्मा और शुचि। तो इसको आप चाहे तो इस वैसे तो इजी है, पर अगर आपको फिर भी याद नहीं होता TD, तो इसको ऐसे याद कर सकते हो। ठीक है, ठीक है, तो ये आपकी इजीली याद हो जाएगा। उसके बाद औषध है बहुगुणम बहुकल्पम बहुगुणम संपन्नम योग्यम औषधम, बहुकल्पम बहुगुणम संपन्नम योग्यम औषधम। उसके बाद प्रचारक है अनुरक्त, शुचि, दक्ष, बुद्धिमान प्रचारक। तो रोगी आढ़्य होना चाहिए, अष्टांग हृदयकार बोलते हैं आढ़्य। उसके पास पैसा होना चाहिए, यानी कि भिक्षक, वश्य, ज्ञापक और सत्तावान, ये आपको देखना है। ठीक है, व्याधि के प्रकार के दिन 2 प्रकार की व्याधियाँ होती हैं, साध्य और असाध्य। साध्य जो होती हैं 2 प्रकार के से होते हैं, सुख साध्य और कष्ट साध्य। और असाध्य जो होती हैं वो याप्य और अनुपक्रम में। याप्य जो होती हैं वो मतलब जैसे कि प्रमेय हो गया, थोड़ा सा अनुपक्षय करने पर दोबारा से मनुष्य इनसे ग्रस्त हो जाता है। और ये होती हैं, ये कम्प्लीटली असाध्य होती हैं, वो अनुपक्रम जो कम्प्लीटली असाध्य होती हैं, असाध्य रहती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से। उसके बाद हम बात करें सुख साध्य की, तो सर्व औषध क्षम देह, जो बंदा सभी प्रकार की औषधों को सहन कर सकता है तो उसका रोग सुख साध्य होगा। जो युवावस्था में होगा वो सुख साध्य होगा। जो पुरुष रुग्ण होगा वो सुख साध्य होगा। अगर पुरुष होगा, पुरुष थोड़ा जल्दी ठीक हो जाते हैं स्त्रियों के मुकाबले। ठीक है, स्त्री में रोग जो होता है वो कष्ट साध्य हो जाता है, कृच्छ साध्य। ठीक है, और जित्तात्मन, जिसने अपनी आत्मा को जीत रखा हो। तो अल्प हेतु से उत्पन्न होने वाला रोग, जिसके पूर्व रूप अल्प हों, जिसके अल्प रूप हों, जिसके उपद्रव ना हुए हों। ठीक है, उपद्रव रहित हो, तो वो भी जो है सुख साध्य हो जाता है। अतुल्य, दोष, देश, ऋतु, प्रकृति, पाद, संपद, चतुष्पाद जिसमें पूरे हों। अनुग्रह, और एक दोष से उत्पन्न, एक मार्ग से उत्पन्न नया रोग। ठीक है, तो कष्ट साध्य कौन से होते हैं? शस्त्र आदि साधित जो होते हैं वो कष्ट साध्य होते हैं। याप्य कौन से होते हैं? देखिए यहाँ पर शेषत्वाद आयुष्योपथ्याभ्यासात विप्राय, मतलब जो मनुष्य क्या है, पथ्य के अभ्यास करने से जो रोग दूर रहे और आयु के रहते हुए पथ्य के अभ्यास करने पर रोग से रोगी बचा रहे, तो उसे क्या बोलते हैं? याप्य रोग बोलते हैं। तो प्रत्यक्ष रोग कौन सा? जो अनुपक्रम, यानी किसी भी ट्रीटमेंट से जो सही ना हो सके। और उत्सुकता, मोह और अर्ति, बाहुल्य जो है वो क्या है? प्रत्यक्ष है। दुष्ट, अरिष्ट, जिसमें अरिष्ट लक्षण हो। और अक्षनाशन, मतलब जो अक्ष इंद्रियों को नाश कर दे, इंद्रियों का नाश करने वाला रोग, तो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। यहाँ तक हमने जो पहला चैप्टर है वो कर लिया। उसके बाद आपको जो नेक्स्ट वीडियो में हम सेकंड चैप्टर के बारे में बताएंगे। बने रहिए आयुर्वेदिक क्लासरूम के साथ, और तब तक आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको कैसी लगी ये वीडियो। धन्यवाद दोस्तों।